हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न 16। ये कुछ पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न में क्या है, पहले वैल्यू है, फिर स्पेस है, फिर वापस से वैल्यू है। मतलब एक चीज़ तो हमें इस पैटर्न को देखकर साफ लग रही है कि फॉर के लूप के अंदर हमें वापस से वो मैजिक लाना पड़ेगा जो स्टार प्रिंट करेगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा, फिर वापस स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है जी। तो हम ना इसको देखिए, अब ये क्या पैटर्न है कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ n है तो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2n-1। मतलब अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 4 हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो, 2n-1, मतलब कि 7। ठीक है जी। तो हम जब ये लूप स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे स्टार को हम देंगे वैल्यू 1, क्योंकि हमारा एक स्टार है। ठीक है जी। उसके बाद कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्पेस हैं। स्पेस कितने हैं हमारे, 5 हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि फर्स्ट रो के लिए 2n-3 से हमें स्टार्ट करना है, और फिर n/2 की तो यहाँ पे बात ही नहीं है अभी। तो और फिर हमें इसे बार बार 2 से डिक्रीज़ करना है। अब देखिए, स्टार्टिंग में 5 स्पेस थे, अब 1 2 3 स्पेस बचे, फिर 1 स्पेस बचा, फिर 0 स्पेस बचे। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 2n-3। उसके बाद कितने हो जाएंगे, 2n-5। उसके बाद कितने हो जाएंगे, 2n-7 स्पेस। और उसके बाद कितने हो जाएंगे, 2n-9 स्पेस, जो कि होता है -1 इन अवर केस। अगर n की वैल्यू 4 है तो -1 = 0, मतलब कि -1 स्पेस मतलब 0 स्पेस। तो हम सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्म में, इस पैटर्न में स्टार प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो इसे मैं रब कर लेता हूँ फटाक से, और एक बार आपको बता देता हूँ कि हम सबसे पहले स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है जी। तो हम चलते हैं कोड पर, और हमारी n की वैल्यू स्पेस की वैल्यू स्टार्ट होने वाली है 2n-3 से। हमारा इनिशियल स्पेस कितना होगा, स्पेस = 2n-3 और स्टार = 1। ठीक है जी। तो हम फटाफट इसे कर लेते हैं। फॉर इंट i = 1, i <n, i ++, ये तो हो गया हमारा रो का काम। और यहाँ पे हम system.out.println, ठीक है जी, ये हमने कर लिए रो का काम। अब इंट स्पेस = 2 × n-3 और इंट स्टार = 1। ठीक है जी। तो हम मैजिक कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर इंट i j = 1, j <= स्टार j ++। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, system.out.print, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे *t। ठीक है जी। अब हमें स्पेस प्रिंट करना है। फॉर इंट j = 1, j <= स्पेस j ++, system.out.print, यहाँ पे हमें स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है जी। फिर हमें वापस से स्टार प्रिंट करना है। ठीक है। अब ये तो हमने प्रिंट कर दिए। अब हमें यहाँ पे स्पेस और स्टार को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ पर स्पेस को हर बारी 2 से डिक्रीज़ करेंगे, 2 से डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में 5 स्पेस थे, सेकंड लाइन में 3 स्पेस है, मतलब स्पेस हर लाइन में 2 से डिक्रीज़ हो रहे हैं। और जो वैल्यूज़ हैं वो हर बारी, पहले 2 वैल्यू थी, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो पहले 1 वैल्यू थी, फिर 2 वैल्यू हो गई। तो स्टार हमारे क्या होंगे, स्टार 1 से इंक्रीज़ होंगे। तो ठीक है, ये लॉजिक लिख लेते हैं हम क्या करेंगे, स्पेस = स्पेस -2 st++। ठीक है जी। ठीक है, इसे हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। हमारा स्टार का लॉजिक चलना चाहिए, जावा सी प्रिंट पैटर्न 16.java print pattern 16। अगर हम बात करें 4 के लिए,
तो एक एक्स्ट्रा स्टार आ रहा है, तो इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी तो पैटर्न ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टार प्रिंट करने से पहले इफ़ आई इक्वल टू एन है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार को मैं एक्स्ट्रा माइनस करूँगा। ठीक है जी, वापस से चलते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है जी, अब हम क्या करते थे, हम अब स्टार को 1 से रिप्लेस करते थे। ठीक है, 1 से रिप्लेस कर दिया हमने। अब इसे रन करके देखते हैं। ठीक है जी, तो हमारा 1 1 1 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम वेरिएबल में स्टोर करते थे, इंट वैल इक्वल टू 1, क्योंकि वैल में स्टोर करने का क्या मतलब है कि मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। इससे हमारे आउटपुट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इनपुट पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखिए आउटपुट सेम है, बट अब मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो हर लाइन में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस वैल को अंदर ही डिफाइन करूँगा। ठीक है जी, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे कुछ मैजिक करना पड़ेगा। अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा 1 के बाद ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसे इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल प्लस प्लस। ठीक है, इसे इंक्रीज़ कर लिया। अब हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, क्लियर जावा सी प्रिंट पैटर्न 16 डॉट जावा, जावा प्रिंट पैटर्न 16। 4 के लिए देखते हैं, 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 5 5 5। मतलब हमारा फर्स्ट हाफ अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ बन गया। ठीक है जी, अब सेकंड हाफ की बात कर लेते हैं। तो सेकंड हाफ के लिए हमें देखिए, अब सेकंड हाफ के लिए हमें क्या करना है, वापस से डिक्रीज़ करना है। अगर मैं अब यहाँ पे हमें, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब हमें फर्स्ट हाफ में हमने बाद में इंक्रीज़ करे थे, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू 1 थी, बट ये लूप जब एक बार चलेगा तो यहाँ पे वैल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर सेकेंड हाफ में क्या आ रहा है, 2, बट हमें सेकेंड हाफ में चाहिए 1, तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करने से पहले डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर जावा सी प्रिंट पैटर्न 16 डॉट जावा, जावा प्रिंट पैटर्न 16। अभी भी एक इशू आएगा। ठीक है जी, 1 -3 1 2 0 0 1 2 3 3 3 3 1 2 3 4 5 5 5। अब क्या चक्कर है, अच्छा मैंने इससे स्पेस में माइनस कर दिया, मुझे यहाँ पे माइनस करना था इसे। ठीक है, क्लियर जावा सी पैटर्न 16 डॉट जावा 4। तो अब हमारा आउटपुट क्या है, 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो लास्ट रो के लिए हमें वापस से वैल को हैंडल करना पड़ेगा, जैसे हमने स्टार को हैंडल करा था। तो अब हम क्या करेंगे, वैल को एक बार और एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या हुआ, जब ये लूप 4 बार चला तो इनिशियल वैल्यू 1 थी, एक बार चला तो 2 हो गई, 2 बार चला तो 3 हो गई, 3 बार चला तो 4 हो गई, चौथी बार चला तो ये 5 हो गई। तो इसलिए हमें 5 से इसे और डिक्रीज़ करना पड़ेगा n के केस में। ठीक है जी, वो भी हमने कर दिया। क्लियर जावा सी प्रिंट पैटर्न 16 डॉट जावा, जावा प्रिंट पैटर्न 16। 4 के लिए हम बात करें तो 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है जी, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, और बिल्कुल ये एग्जैक्टली सेम है हमारे इस वाले आउटपुट से। तो ये था हमारा पैटर्न 16। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंसाइट देता हूँ, कोई भी पैटर्न को ना देखकर आप एकदम घबराना मत, उसे ब्रेक करना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। मैंने भी आपके सामने इससे पहले स्टार में प्रिंट करा, फिर 1 प्रिंट करा, फिर मैंने यहाँ पे काउंट प्रिंट करा 1 2, फिर 1 2 3 4, फिर मैंने उसे फर्स्ट हाफ के लिए मेंटेन करा, और फिर मैंने उसे सेकंड हाफ के लिए मेंटेन करा। जब मैंने उसे सेकंड हाफ के लिए मेंटेन करा तो मेरा यहाँ लास्ट रो के लिए लॉजिक गड़बड़ हो रहा था, तो फिर मैंने उसे लास्ट रो के लिए हैंडल करा। तो इस तरीके से हम आगे जब बड़े प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये उन बड़े प्रॉब्लम्स के लिए स्टार्टिंग है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अभी हमारे पैटर्न के 2 3 4 सवाल और बाकी हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नए सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।